वोटर लिस्ट का जहां तक सवाल है, उसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि अभी 1 साल पहले बिहार में चुनाव हुआ है। पूरे देश के साथ बिहार में भी चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ही वोटर लिस्ट बनाया। उसी वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन किया है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। अब साल भर में ऐसा क्या हो गया कि उस पूरे वोटर लिस्ट में आपको इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है? भाई, हम लोग की तो यही मांग है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है, उसी का इस्तेमाल इस बार भी होना चाहिए। अब उसमें जो संशोधन करना है, कोई 18 वर्ष से ज्यादा का अगर है, 1 जनवरी 2025 को हो गया तो उसका नाम जोड़ दीजिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई पलायन कर गया है, छोड़कर चला गया है, उसका नाम काट दीजिए। इसके अलावा और कोई उसमें संशोधन की जरूरत समझ में नहीं आती है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई संशोधन इसलिए होना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी आ गया है, घुसपैठिया आ गया है, तो मेरे भाई पिछले 1 साल से बिहार में तो एनडीए की सरकार है, तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सरकार के रहते हुए घुसपैठिए बाहर से आकर यहाँ बिहार में रह रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक तरीके से हराकिरी है कि लास्ट के 2 महीने में अब चुनाव होना है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नया इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। आप बताइए कि 50 लाख से ज्यादा बिहार के लड़के, बिहार के युवा जो बाहर मजदूरी करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, वो तो दिवाली छठ में आएंगे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? मुझे किसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसको इंटरनेट पे भर देंगे। अरे भाई, जो मजदूरी कर रहा है कोयम्बटूर में, जो मजदूरी कर रहा है सूरत की फैक्ट्रियों में, वो बेचारा कहाँ से समय निकालेगा, कैसे इंटरनेट पे इसको भरेगा? तो ये इसका बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं।